प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक गुरुकुल के अंदर सैकड़ों शिष्य गुरु से मार्गदर्शन लेते थे, जीवन को समुत्कर्ष बनाने की विद्याएं सीखते थे, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों का पारायण करते थे। एक दिन एक शिष्य के विदाई का समय आ गया। वो शिष्य अपने गुरु की बहुत सेवा करता था और गुरुदेव जी उसके सेवा से अत्यंत प्रसन्न थे। जब विदा होने लगा तो आशीर्वाद स्वरूप गुरुदेव ने उसे एक दर्पण दिया, आईना। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव ये क्या है? गुरुदेव ने कहा ये चमत्कारिक दर्पण है, इसे जिसके भी सामने तुम रखोगे उसका प्रतिबिंब झलकने के बजाय तुम्हें उसके बारे में, उसके मनोगत भावों के भी बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। शिष्य बड़ा खुश हुआ। वाह, ऐसा चमत्कारी दर्पण! उससे रहा नहीं गया और उसने सबसे पहले गुरु के सामने वो दर्पण इस तरह से पकड़ लिया और जब देखा गुरुदेव के अंदर तो क्रोध, मान, माया, लोभ, मद, सब कुछ दुर्गुण तो भरे पड़े और हमें ये शिक्षा देते कि क्रोध नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। गुरुदेव तो इसके दलदल में फंसे हुए हैं। मैं किस जगह से इतने साल व्यर्थ करके शिक्षा प्राप्त करता रहा? धिक्कार है मुझे ऐसे गुरु, क्योंकि गुरु का पूरा चरित्र, पूरा प्रतिबिंब, अंदर का भी, बाहर का जो दर्पण होता है ना दोस्तों, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वो सिर्फ हमारे बाहर के चित्र को परिलक्षित करेगा, जैसा है वैसा ही बताएगा। हमारे यहां पर तिल है तो तिल बताएगा, मसा है तो मसा ही बताएगा, मैंने तिलक निकाला है तो तिलक ही बताएगा, दूसरा नहीं बताएगा। प्रतिबिंब जैसा है वैसा की वैसा ही परिलक्षित होने देगा, वो बाहरी दर्पण। पर ये जो चमत्कारी दर्पण था, ये अपने रूप सौंदर्य के साथ साथ, चेहरे के प्रतिबिंब के साथ साथ भीतर के भावों की भी अभिव्यक्ति करने वाला था। हताश हो गया, निराश हो गया, उदास मन से अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उठते बैठते, सोते जागते, बस उसे लग रहा था मैं कहां इतने साल मैंने व्यर्थ कर दिए। जो गुरु जिनकी मैंने दिन रात सेवा की, जो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मीठे मीठे उपदेश देते हैं, हजारों जिनके अनुयायी हैं, वे गुरु ऐसे। मन बेचैन हो उठा था। इसी बीच घर पहुंचा तो रास्ते में विचार करता गया कि अब मेरे हाथ में ये बहुत अच्छी चीज गुरुदेव ने दे दी है, चमत्कारिक चीज दे दी है, मैं सबकी परीक्षा लूंगा। और उसके जितने इष्ट मित्र थे, रिश्तेदार थे, एक एक करके सबके सामने उसने वो दर्पण रखना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया और उनके बारे में समझकर उसे विरक्ति सी होने लगी, नफरत होने लगी लोगों से। अपने जन्म देने वाले माता पिता, जो कि अत्यंत प्रतिष्ठित थे, उसके पिताजी गांव में बड़े ओहदे के ऊपर बैठे थे। सोचा कि चलो, पिताजी को तो सभी आकर प्रातःकालीन नमस्ते करते हैं और कईयों के काम पिताजी यूं फ्री में ही कर देते हैं। देखते हैं, पिताजी के सामने दर्पण रखा तो पता चला कि पिताजी तो गहन विषय और वासना के अंदर भी डूबे पड़े हैं। उसे ग्लानि हो गई। सोचा मेरी मां, वो तो देवी है, उसे तो मेरे गांव की महिलाएं देवी की तरह पूजती है। मां के सामने भी वो दर्पण किया, वो देख नहीं पाया।
सीधा वहां से उद्विग्न मन से उसने वो दर्पण लिया और भागा भागा गुरुदेव के आश्रम में पहुंचा। गुरुदेव उसे आते हुए देख समझ गए। उसने कहा कि गुरुदेव, मैंने ऐसी क्या गलती की, आपने मुझे ये दर्पण दिया, इस दर्पण के कारण से मुझे तो संसार से ही विरक्ति हो गई है। संसार सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत चलता है और संसार के सारे लोग कोई किसी का नहीं है गुरुदेव। ये संसार ही भयानक है। विषय वासना, और सच कहूं गुरुदेव माफ करना, आपके भीतर भी मैंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मात्सर्य, यह सब कुछ देखा। गुरुदेव ने स्मित हास्य हंसते हुए कहा कि बेटा, मैंने ये दर्पण तुम्हें दूसरों के दोषों को देखने के लिए नहीं दिया था, ये दर्पण तुम्हें अपने आप को देखने के लिए दिया था। और उन्होंने दर्पण का मुंह उसकी तरफ कर दिया। जैसे ही उसकी तरफ दर्पण का मुंह आया और उसने अपने आप को देखा, उसे लगने लगा मैं तो संसार से सबसे घृणित कार्य करने वाला व्यक्ति हूं। मेरे अंदर क्या क्या भरा पड़ा है, मेरे विचार कितने क्षुद्र है, मेरे मन के अंदर वासना का कितना ज्यादा प्रबलता है। क्रोध, मान, माया, लोभ जो दूसरों के अंदर, उससे कई गुना तो मेरे अंदर है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, बुरा बुरा सबको कहे, बुरा न दिखे कोई, जो घट शोधू आपनो, मासू बुरो ना कोई। हमारे अपने आप की तरफ देखना जिस दिन हम चालू कर देंगे ना दोस्तों, उस दिन लगेगा कि सारी बुराइयां हमारे अंदर है। पर जब तक इन बुराइयों को हम समाप्त नहीं करेंगे, गुरु ने उस शिष्य को अपना समझकर ये सोच के दिया कि दर्पण में अपना देखेगा तो इसकी धीरे धीरे बुराइयां समाप्त हो जाएगी और ये एक दिन सिद्ध पुरुष बन जाएगा। पर उस शिष्य ने दूसरों को देखने में अपना समय व्यतीत कर दिया और दूसरों के ही दोष और अवगुण देखने लगा। पर जिस दिन उसने अपने आप को देख लिया, उसका स्वरूप ही बदल गया। दोस्तों, जिस दिन हम भी अपनी गलतियों को देखेंगे, दूसरों की गलती देखने के बजाय, तो हमें अंतर हृदय से पश्चाताप और प्रायश्चित करने का मौका मिलेगा और यही प्रायश्चित हमारे जीवन को समुज्वल बना देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।